Dear students, today I am going to teach you a class of social study. Your lesson is our Earth. As you know, Earth is one of the 8 planets of our solar system. सोलर सिस्टम आपको मालूम होगा कि सोलर सिस्टम में एक सन होता है, यहाँ देखिए, और इसके 8 प्लैनेट्स होते हैं जो इस सन के चारों तरफ घूमते रहते हैं. इसमें मरकरी है, वीनस है, अर्थ है, मार्स है, फिर पोजीशन जुपिटर है, सबसे बड़ा प्लैनेट होता है, सैटर्न है, नेपच्यून है. तो ये 8 प्लैनेट को क्रम याद रखने के लिए यहाँ पर हमने एक सेंटेंस लिखा है, माई वेरी इफिशियंट मदर जस्ट सर्व अस नट्स. हर वर्ड का पहला अक्षर से एक प्लैनेट है. जैसे यहाँ देखिए पहला है मरकरी, यहाँ वी है वीनस, थर्ड पे देखिए ई है पहला अक्षर, अर्थ. तो इसे आपको एक क्रम हमेशा याद रहेगा. अर्थ प्लैनेट को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं. आप देखिए अर्थ प्लैनेट है एयर, वाटर एंड लैंड. एयर जो है वो अर्थ को चारों तरफ से घेरे रहती है, सराउंड करती है, जिसको हम एटमॉस्फेयर भी कहते हैं, और इसी से हम सांस लेते हैं. वाटर, ये इसको हाइड्रोस्फीयर भी कहते हैं. ये 4 हिस्से में से 3 हिस्सा पानी है पृथ्वी का. इट इज़ यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग एंड अदर वर्क्स. लैंड है, लैंड जो है 1/4 भाग है, 1/4 पूरे अर्थ का, और इस पर हम क्या करते हैं, क्रॉप्स, फसलें उगाते हैं. अब देखिए वाटर जो है हमें के कई सोर्सेस हैं. रिवर्स हैं, गंगा, यमुना, सरस्वती एक्सेट्रा. नदियों में पानी बहता है, नदियाँ पहाड़ों से निकलती हैं. रेनी सीजन में पानी नदियों में ज़्यादा बहता है, ये नदियाँ जाकर समुद्र में मिलती हैं. दूसरा है सीज एंड ओशंस. सीज क्या हैं, जो बड़े बड़े पानी के एरिया हैं उनको हम सीज कहते हैं, बिग वाटर एरिया. और जो बड़े बड़े सीज हैं उनको हम ओशंस कहते हैं. पूरे अर्थ पर 5 ओशंस हैं, 5. लेक एंड पॉन्ड्स. लेक आर द लार्ज वाटर बॉडी, बड़ा बड़ा पानी का समूह होता है जो लैंड से घिरा हुआ होता है, उसको लेक कहते हैं. पॉन्ड्स क्या है, स्मॉल वाटर बॉडीज सराउंडेड बाई लैंड इज नोन एज पॉन्ड. अंडरग्राउंड, रेनी वाटर जो पृथ्वी से छन के जमीन के अंदर जाता है, और उस पानी को हम निकालने के लिए हम वेल खोदते हैं, कुआं, या हैंड पंप लगाते हैं, या हम सबमर्सिबल पंप लगाते हैं, और वही पानी अंडरग्राउंड में जो गया हुआ है वो पानी हम ऊपर लाते हैं अपने इस्तेमाल के लिए. तो इस तरह से पानी का पार्ट हो गया. देन लैंड 1/4 जो है, ये लैंड डिफरेंट फॉर्म में होती है. जैसे प्लेन, जैसे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, ये सब प्लेन में आते हैं. प्लेन एरिया, फ्लैट लैंड होती है. यहाँ पर एग्रीकल्चर अच्छा होता है, पैदावार अच्छी होती है, और काफ़ी जनसंख्या भी इस एरिया में पाई जाती है. दूसरा है हिल्स एंड माउंटेन्स. लैंड में कुछ ऐसी जगहें होती हैं जहाँ हिल्स होता है. हिल्स क्या है, हाई लैंड, ऊंची ज़मीन जिनका पीक नहीं होता है, हाई, उनको हिल्स बोलते हैं. माउंटेन्स, जो बड़े बड़े हिल्स होते हैं उनको हम माउंटेन बोलते हैं. माउंटेन्स में पीक होता है, चोटी होती है, और वो बर्फ़ से ढकी होती है, जबकि हिल्स में पीक नहीं होता, चोटी नहीं होती, और इस पर बर्फ़ नहीं पाई जाती. वैलीज, 2 हिल्स के बीच में जो दर्रा होता है, जगह होती है, उसको हम वैली कहते हैं. 2 माउंटेन के बीच में जो जगह होती है उसको हम वैली कहते हैं. इस वैली में नदियाँ बहती हैं, या पहाड़ पे जो खेती होती है, पहाड़ों के किनारे किनारे 1-1, 2-2 हाथ का सीढ़ी नुमा खेत बनाते हैं और उसमें फसलें भी उगाते हैं. प्लेटू,
प्लेटू क्या होता है? इसका एग्जाम्पल है साउथर्न प्लेटू। साउथ इंडिया में प्लेटू पाया जाता है। ये है हाई लैंड, या इसको हम टेबल लैंड भी बोलते हैं। यह ज़मीन पर आप टेबल रख दीजिए तो प्लेटू ये साउथ में पाया जाता है। फिर डिजर्ट है, लैंड का कुछ पार्ट डिजर्ट होता है। डिजर्ट क्या है? लैंड विच इज कवर्ड बाई द सैंड। डिजर्ट में आपने देखा होगा कैमल्स पाए जाते हैं। कैमल्स दे आर नोन एज शिप ऑफ द डिजर्ट। और यहाँ पानी कम होता है तो यहाँ के जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं वो कम से कम पानी का इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह से आपने देखा प्लैनेट अर्थ पर सराउंडेड बाय एयर। इसमें पानी पाया जाता है 3/4 भाग, 1/4 भाग लैंड होती है। लैंड के फॉर्म कैसे होते हैं, वाटर बॉडीज़ कहाँ कहाँ पाई जाती हैं, हम एयर, वाटर और लैंड का इस्तेमाल कहाँ करते हैं। और यहाँ पर आपने देखा कि सोलर सिस्टम है। इस सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट हैं, एक सन है जिसको स्टार कहते हैं। स्टार में अपनी लाइट होती हैं, प्लैनेट में अपनी लाइट नहीं होती। ये लाइट जो है सूर्य से ही प्राप्त करते हैं। यहाँ एक स्ट्रक्चर बना हुआ है अर्थ का। हम आपको एक मॉडल दिखा दें अर्थ का। अर्थ जो है बिल्कुल गेंदे की तरह होता है, जस्ट लाइक गेंदा। अब आप देखिए कि ये एक बॉल है, दिख रहा है आपको? दिस इज बॉल। इसमें देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है ये नॉर्थ पोल है, और इसको थोड़ा सा हम इधर घुमा दें तो इधर आपको दिखेगा ये साउथ पोल। साउथ पोल, तो साउथ पोल को मिलाते हुए लाइन होती है, नॉर्थ पोल को मिलाती है। इस लाइन को हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल लाइन। लॉन्गिट्यूडनल लाइन, इनकी संख्या नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक चारों तरफ 360 लाइनें होती हैं। 360 लाइन। इसी तरह से आप देखिए यहाँ पर ये सर्किल है, इसको हम कहते हैं ये जो बीच की लाइन है बिल्कुल सेंटर में लाल रंग से, इसको कहते हैं इक्वेटर। ये नॉर्थ पार्ट को और साउथ पार्ट को 2 भागों में डिवाइड कर देती है। अगर यहाँ से हम इसको पृथ्वी काट दें ऐसे, तो ऊपर वाला भाग जो है ये नॉर्थ हेमिस्फीयर कहलाता है, और नीचे वाला भाग ये साउथ हेमिस्फीयर कहलाता है। नॉर्थ हेमिस्फीयर में ये जो सर्कुलर लाइन देख रही हैं, जैसे इक्वेटर हो गया, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये जो है आर्कटिक सर्किल है। अगर हम इक्वेटर से नॉर्थ पोल की तरफ चलें तो हमें ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की लाइन तक, यहाँ सूर्य का प्रकाश पड़ता है, ये काफ़ी हॉट होता है। इसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक ये ना ज़्यादा ठंडी पड़ती है ना ज़्यादा गर्मी पड़ती है। और ये जो सर्किल है नॉर्थ पोल पे, जिसको हम आर्कटिक सर्किल कहते हैं, यहाँ पर बर्फ़ पड़ी हुई होती है, यहाँ काफ़ी ठंडा रहता है। तो नॉर्थ से इक्वेटर से हम जब नॉर्थ की तरफ चलेंगे तो टेम्परेचर घटता जाता है। ऐसे इक्वेटर से जब हम साउथ की तरफ चलते हैं, साउथ पोल की तरफ, ये इक्वेटर से साउथ पोल की तरफ, तब भी टेम्परेचर घटता रहता है। तो ये जो लाइंस हैं जिनको हम कहते हैं लैटिट्यूडनल लाइंस, इनकी संख्या 180 होती है टोटल पृथ्वी पर। ये कंप्लीट सर्किल होता है। आप देखिए यहाँ पर बिल्कुल जस्ट गोलाकार होता है, एकदम गोलाकार सर्किल। तो इस तरह से आपने देखा कि हमारी पृथ्वी बिल्कुल बॉल की तरह होती है। सबसे ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे की तरफ साउथ होता है। लेफ़्ट साइड में जाएंगे तो लेफ़्ट साइड में वेस्ट होता है और राइट साइड में वेस्ट होता है। यही दिशाएं होती हैं अर्थ की। अर्थ जो है अपने एक्सिस पर ऐसे घूमती है। इस रोटेशन को जब अपने एक्सिस पे घूमती है, इसको हम कहते हैं रोटेशन। इस घूमने की गति को कहते हैं रोटेशन। और जब यही पृथ्वी सूरज की चारों तरफ घूमती है लाइक दिस, तो उसको हम कहते हैं रिवोल्यूशन। सूरज का एक चक्कर 360 दिन लगाती है।
और अपनी धुरी पर एक चक्कर जो है अगर यहाँ से शुरू हुई, अब एक चक्कर ऐसे घूमते घूमते ये लाइन ऐसे घूमते घूमते ये वाली लाइन यहाँ आ जाए, फिर तो एक चक्कर होता है, मतलब एक दिन और एक रात 24 घंटा। तो रोटेशन से दिन रात होता है और सूरज के चारों तरफ घूमने से, रिवोल्यूशन से उसे सीजन्स बदलते रहते हैं। तो दिस मच इज एनफ फॉर टुडे। आप इसको गेंद लेकर के होमवर्क में एक गेंद प्लास्टिक ले लीजिए, उस पर आप किताब से देख करके अर्थ का मॉडल बनाइए, मॉडल बिल्कुल अर्थ की तरह से पेन से, या आप ले लीजिए स्केच पेन, उससे बनाइए और बिल्कुल ऐसे ही बनाइए। और ये सारी चीज़ें आप अपने कॉपी पर जो भी लिखा हुआ है ऐसे लिख लीजिए और एक क्रम जो है इसको आप याद कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।